नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भर द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में मैं डॉक्टर अरुण कुमार मीना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम रीतिकालीन काव्य जो आपकी पुस्तक है उसमें रीतिकालीन काव्य के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि केशवदास की काव्य रचना रामचंद्रिका से आपके पाठ्यक्रम में जो छंद दिए गए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमने कल रामचंद्रिका का पहला छंद पढ़ा और उसी कड़ी में हम आगे आज जो दूसरा छंद है उसे समझेंगे, उसकी व्याख्या की दृष्टि से, प्रश्नों की दृष्टि से, केशव की काव्य कला की दृष्टि से उस छंद का हम अध्ययन करेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरा छंद है वो राम वंदना यानी रामचंद्रिका के जो नायक हैं उनकी वंदना केशवदास किस तरह से करते हैं। तो रीतिबद्ध कवि की शैली में हम पहले उसका पाठ करते हैं, तत्पश्चात उसको एक एक करके हम समझेंगे। पुराण पुराण अरु परु पुरुष पुराण पर पुराण बतावे और उक्ति को दर्शन देते जिन दर्शन समझने लेते लेते कहे छाड़ वेद छाड़ आने युक्ति को जानिए है केशवदास अनुदे राम राम रटते रहते मैं डरती पुण्य रुक्ति को रूप दे अणि माही गुण दे गर माही भक्ति दे माही माही नाम दे मुक्ति को। तो इस छंद में केशवदास ने अपने आराध्य राम की जो भक्त वत्सलता है और उनकी जो महिमा है उसका चित्रण रीतिबद्ध शैली में उक्ति वैचित्र के साथ, अलंकारिकता, चमत्कार और पांडित्य के साथ किया है। तो वाक विदग्धता के साथ में आप उनका जो चित्रण किया गया है उसे समझिए। पहली पंक्ति देखिए, पुराण पुराण और पुरुष पुराण, पुराण पुराण सभी पुराण, पुराण मतलब पूर्ण, पुराण पुराण ग्रंथ आदि, अरु और पुरुष पुराण, पुरुष पुराण पुराने यानी जो महान महात्मा लोग हैं, अनुभवी व्यक्ति, पुराने पुरुष परिपूर्ण परिपूर्ण बतावे सभी पुराण और जो महात्मा हैं ऐसे व्यक्ति परिपूर्ण बताते हैं ने बतावे और उक्ति को। इसके अलावा और वो कोई उनके संदर्भ में कोई उक्ति नहीं कहते। किनके संदर्भ में? दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझने, जिनको दर्शन वेद आदि जो 6 दर्शन हैं वो दर्शन उन्हें नहीं समझ पाते, उन्हें दर्शन दे वो दर्शन दे देते हैं। जिन्हें ईश्वर संबंधी वेद सिद्धांतों के द्वारा दर्शन भी जिन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाते वो दर्शन दे देते हैं। कैसे? नेति नेति कहे वेद छाड़ आन्य युक्ति को, और वेद जो है उनके बारे में कहते हैं कि नेति नेति अनादि अनंत है, ऐसा कह करके वो छोड़ देते हैं अपनी ईश्वर के बारे में। जो अपनी वेदों की व्याख्या इतनी है अनादि अनंत, और इसके अलावा कोई और बात ईश्वर के बारे में वेद भी नहीं बता पाते। तो केशवदास कहते हैं लेकिन ऐसे भक्तवत्सल राम अपने भक्तों को साकार रूप में दर्शन दे देते हैं। जान यह है केशवदास अनुदिन राम राम, केशवदास जी कहते हैं कि इसलिए कि जो ईश्वर है, राम है, ईश्वर रूपी राम है, उन्हें वेद भी नहीं समझ पाते, दर्शन भी नहीं समझ पाते, वो अनादि अनंत कहकर उन्हें छोड़ देते हैं। और उन्हें जो सिद्ध पुरुष हैं, महात्मा हैं, वो सभी उन्हें अनादि अनंत परिपूर्ण ब्रह्म कह करके बताते हैं। इसके अलावा कोई युक्ति नहीं करते। ऐसे ईश्वर भक्ति
भाव से प्रभावित होकर के दर्शन भक्तों को दर्शन दे देते हैं, उन पर कृपा करते हैं। तो इस बात को समझकर कि ईश्वर क्या करते हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। तो जान यह है केशवदास जी कहते हैं कि मैं इस बात को समझकर कि क्या है, भक्त वत्सल हैं राम, पूर्ण पुरुष हैं, भक्त वत्सल हैं, इसलिए मैं अनुदिन राम राम रटत रहते न डरत पुनरुक्ति को, इसलिए मैं दिन रात राम राम नाम रटता रहता हूँ और रह न डरत पुनरुक्ति को, कि पुनरुक्ति होने से बिल्कुल भी नहीं डरता, कि बार बार नाम लेने से पुनरुक्ति होती है, इस बात से मैं नहीं डरता, बार बार राम का नाम लेता हूँ। रूप देहि अणिमाहि गुण देहि गरिमाहि, राम के रूप सौंदर्य का जो बखान किया जाता है, केशवदास कहते हैं कि राम के रूप सौंदर्य का जो बखान किया जाता है, तो रूप सौंदर्य का बखान करने से अणिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुण देहि गरिमाई, और उनके गुणों का बखान करने से गरिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। और भक्ति देहि महिमा है, और उनकी भक्ति करने से महिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नाम देहि मुक्ति को, और उनके नाम स्मरण से मुक्ति या ईशत्व नामक जो सिद्धि है उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए मैं बिना किसी डर के दिन रात राम राम रटता रहता हूँ। ये सरल शब्दों में इसकी जो है भावार्थ और व्याख्या के तौर पर आपको समझ सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले भाव पक्ष की दृष्टि से जो इस जो काव्यांश है, इस छंद का जो काव्य सौंदर्य है, उसमें क्या वैशिष्ट है, तो उसमें सबसे पहले कि इस छंद में केशवदास ने राम को परिपूर्ण ब्रह्म, अनादि अनंत ईश्वर का अवतार बताया है, ईश्वर रूप ही बताया है, और उन्हें अवर्णातीत अनिर्वचनीय बताया है, और भक्त वत्सल, भक्तों पर कृपालु दयालु करने वाला बताया है, और नाम स्मरण नामक जो ईश्वर की विविध तरह से भाव से की जाने वाली नर्मदा भक्ति है, उनमें से नाम स्मरण को यहाँ पर महत्व दिया है। जैसा कि सभी भक्त कवि ईश्वर के नाम स्मरण की बात बार बार करते हैं, उसके बारे में बात कही है। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग के बल नाम धारा, सुमर सुमर नट हो गई द्वारा। रामचरितमानस में नाम स्मरण की जो है महिमा उन्होंने भी चित्रित की है। तो इसे हम समतुल्यता के तौर पर अंतिम में जो अंत में इस व्याख्या का विशेष लिखेंगे वहाँ आप ले सकते हैं। अब इसमें केशवदास ने राम की महिमा का वर्णन हो गया, तो भक्ति भाव जो है, नाम स्मरण जो भक्ति है उसका यहाँ महत्व बताया है। भाषा की दृष्टि से हम देखेंगे तो यहाँ पर केशवदास ने ब्रज भाषा का बहुत ही प्रभावी, उक्ति वैचित्र्यपूर्ण, पांडित्यपूर्ण प्रयोग यहाँ पर किया है। तो उनकी जो शैली है उसमें उक्ति विचित्रता, पांडित्यता, अलंकारिकता, चमत्कारिकता का प्रभाव यहाँ हम देख सकते हैं। अब छंद की बात करें तो ये जो छंद है केशवदास ने यहाँ पर राम वंदना में जो कवित छंद है उसका प्रयोग किया है। अलंकारों की दृष्टि से इसमें जैसे कि अनुप्रास, और अनुप्रास के अलावा पुनरुक्ति प्रकाश, आपको मैं बताऊं पुनरुक्ति प्रकाश नेति नेति है, आपके राम राम, और उधर इस पंक्ति में आप देखेंगे प्राण, और ये प्राण जो शब्द है, प्राण प्राण और दर्शन दर्शन, इन दोनों में पदों में यमक अलंकार आप देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण अलंकार इसे ये इनके जो है शब्द अलंकार की दृष्टि से यही है। प्रसाद गुण पांचाली जो है रीति इसमें आप देख सकते हैं।
अंत में जो उसका वेदों ने जिस तरह का चित्रण किया है, ईश्वर के बारे में जो वर्णन किया गया है कि वो नेति नेति कहकर वो बताया है, तो रसखान भी कृष्ण के बारे में ऐसा कहते हैं। आपको ने रसखान के जो छंद है प्रथम वर्ष में पढ़े हैं, वहाँ भी आपको उसकी पंक्ति है रसखान की, तो आप यहाँ अंतरण के तौर पर दे सकते हैं कि शब्द तुलसीदास जी रामचरितमानस में ईश्वर के जो अनंत रूप गुण हैं, आकार प्रकार है, उसके बारे में कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता गावे वेद पुराण सत्य। तो उस पंक्ति को यहाँ केशवदास ने भी वही बात यहाँ कही है कि ईश्वर के बारे में जो है राम के बारे में अनादि अनंत नीति नीति कह करके वेद चुप हो जाते हैं, इसके आगे और भी व्याख्या नहीं कर पाते, तो उसका चित्रण यहाँ पर किया। इस तरह से ये जो छंद है ये आपका पूर्ण होता है। अगला जो छंद है, तो छंद में केशवदास ने राम और सीता के स्वयंवर का जो चित्रण है उसे अपनी शैली में चित्रित किया। सीता स्वयंवर का वर्णन है, उसका जो अद्भुत सौंदर्य है, अनिर्वचनीय सौंदर्य है, अनिर्वचनीय सीता स्वयंवर की जो झलक है, उसका चित्रण आप देखिए। बाबा के पवन मणि पन्ना के पतंग पित्र जिते ज्योतिवंत जग ज्योति से ने गाए हैं। बाबा के पवन मणि पन्ना के पतंग पित्र जिते ज्योतिवंत जग ज्योति से ने गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ साहित्य सिंधु केशव चराचर जे वेदा ने बताए हैं। अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब वर्ण सुनाव ऐसे कौन गुण गाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अविलोक सीता के स्वयंवर को रूप अविलोक भूपने को रूप धर विश्व रूप आए। वो इस छंद में केशवदास जी ने सीता के जो स्वयंवर है उसका अनिर्वचनीय जो रूप है, उसकी जो छटा थी, उसका चित्रण यहाँ पर किया है। और ये कहा, लेकिन किया उसी शैली में, उक्ति वैचित्र्यपूर्ण वाक विदग्धतापूर्ण चित्रण यहाँ पर किया है। पावक पवन मणि पन्ना के पतंग पित्र, पावक अग्नि हवा मणि पन्नग मणिधारी नाग शेषनाग वासुकी आदि, पतंग सूर्य पितृ चंद्र आदि, या जो पितृ पुरुष ज्योतिवंत होते हैं उनके लिए। जेते ज्योतिवंत जग ज्योति से गाए हैं कि संसार में जितने भी चमकीले ज्योतिवान पदार्थ वस्तु हैं, उन्होंने जितने भी बताए गए हैं, असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ साहित्य सिंधु, असुर राक्षस प्रसिद्ध सिद्ध सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष तीर्थ और समुद्र सिंधु, सभी तीर्थों सहित सिंधु समुद्र केशव चराचर जो वेदा ने बताए हैं। केशवदास कहते हैं कि जो भी चर अचर वेदों में जितने भी चर अचर जितने भी तरह के सजीव निर्जीव प्राणियों का चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। अजर अमर अज अंगी हो अनंगी सब वर्ण सुनावे ऐसे कौन गुण पाए। अजर हमेशा अजर रहने वाले, युवा रहने वाले यानी देव, अमर 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 रहने वाले देव, अज जन्म नहीं लेने वाले, अंगी शरीरधारी, अनंगी बिना शरीर के या शरीर जिनके नहीं है, ऐसे सब कि जो भी अजर अमर जन्मा अजन्मा शरीरधारी बिना शरीर का सभी इस संसार में जितने भी हैं, जितने तरह के सजीव निर्जीव प्राणी बताए गए हैं, उन सभी में निराकार आकार साकार जितने तरह के जो प्राणी बताए गए हैं, उनमें सभी वर्णन सुनावे ऐसा कौन गुण पाए हैं कि उन सभी में किसने ऐसा गुण प्राप्त किया है जो कि सीता के उस स्वयंवर का वर्णन करके
सुना सके। संसार में केशवदास जी ने सभी तरह के चेतन अचेतन, सजीव निर्जीव, जड़ चर अचर, शरीरधारी सूक्ष्म शरीरधारी, पवन हवा, लोक परलोक, विविध तरह के जीव, स्थिर चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सभी का जितने प्राणियों का चित्रण 33 करोड़ योनियों की बात कही जाती है, उन सभी का चित्रण वेदों में किया गया है कि उन सभी तरह के जो प्राणी हैं उन सभी ने ऐसा किसने ऐसा गुण पाया है, किसने इस तरह का गुण पाया है जो कि उसका सीता के स्वयंवर का वर्णन करके सुना सके। सीता के स्वयंवर को रूप अभिलोक कि सीता का जो स्वयंवर है उसका जो रूप का चित्रण कर सके, आंखों देखा अभिलोकिवो को, तो केशवदास कहते हैं कि कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि सीता के स्वयंवर को रूप अभिलोकिवो को, क्योंकि सीता के स्वयंवर का रूप देखने के लिए, अभिलोकिवो को देखने के लिए भूपन्य को रूप धर विश्व रूप आए हैं कि राजाओं का रूप धारण करके विश्व रूप स्वयं ईश्वर वहाँ विविध राजाओं का रूप धारण करके ईश्वर वहाँ स्वयं आए हैं। इसलिए कोई भी उस सीता के सौंदर्य स्वयंवर का जो रूप सौंदर्य है, उसकी जो अद्भुत छटा है, उसकी जो निराली छटा है, उसकी जो अनिर्वचनीय छवि है, उसका चित्रण संसार के इस ब्रह्मांड के अन्य कोई भी चर अचर प्राणी, जड़ चेतन, सजीव निर्जीव कोई भी नहीं कर सकता। किसी ने भी ऐसा गुण प्राप्त नहीं किया। तो केशवदास जो बात है कि सीता के जो स्वयंवर का जो की जो छटा थी, उसका जो वर्णन है वह अनिर्वचनीय था और उसे सीधे सीधे तौर पर न कह करके पांडित्यपूर्ण, वाग विदग्धतापूर्ण शैली में कहते हैं और कविता में अपनी उस वाग विदग्धता को, पांडित्यता को यहाँ पर वो दिखाते हैं। तो यहाँ हम ये तो उसके भाव पक्षी बात हो गई, सरल शब्दों में आपको मैंने भाव इसका समझाया। अब इसके पश्चात हम इसमें जो कलापक्ष की बात करते हैं, चूँकि केशवदास की जो रामचंद्रिका है ब्रज भाषा में है और ब्रज भाषा का जो शास्त्रीय रूप है, पांडित्यपूर्ण शब्दावली, शब्द क्रीड़ा, उक्ति वैचित्र, पूर्ण पदावली, सामसिक पदावली से युक्त जो ब्रजभाषा का रूप है, उसका चित्रण केशवदास, उसका प्रयोग केशवदास अपनी इस रामचंद्रिका में करते हैं। तो आप इसे प्रतीक संध के लिए समझ सकते हैं। भाषा के पश्चात हम देखते हैं भाव, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें सीता के स्वयंवर का जो अद्भुत रूप सुंदर उसका चित्रण किया गया है। और इसमें जो अलंकारों की बात हम करते हैं, इसके पहले हम छंद को देखते हैं। तो छंद की दृष्टि से इसमें तो घनाक्षरी जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वर्णिक छंद है उसका यहाँ पर एक प्रयोग आप देख सकते हैं। अब अलंकारों की दृष्टि से देखें तो इसमें अलंकारों की दृष्टि से आपका जो अनुप्रास अलंकार है वो तो है ही वर्णावृत्ति की दृष्टि से, और उत्प्रेक्षा रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार की ये सीता के स्वयंवर को देखने के लिए विश्व रूप आए हैं, भूपन का रूप करके, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जो कथन है उस उक्ति को उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके अतिशयता पूर्वक कहा है। अतिशयोक्ति अलंकार भी आप यहाँ देख सकते हैं। प्रसाद गुण और पांचाली रीति ये आपके, चूँकि जहाँ सामान्य तौर पर इसको पढ़ने के पश्चात, अर्थ को समझने के पश्चात हमारे मन में प्रसन्नता का भाव, अंत में जाकर प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। तो इसलिए प्रसाद गुण यहाँ है। लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग आप देख सकते हैं। चाक्षुष बिंब
जो हैं उनका भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस तरह से ये जो केशवदास की का ये जो गणाक्षरी छंद है आपने पढ़ा, समझा, और अब आगे जो छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं उन्हें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।